हरियाणा के अंबाला में सोनीपत और पंजाब के रेलवे ट्रैक में ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था ब्लास्ट? नहीं, और काफ़ी ब्लास्ट हुए थे। हाँ। एक्चुअली क्या था, ये किस्सा मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपकी कि आपने पढ़ी हुई है इसका मतलब किताब। जो रेलवे ट्रैक पे ना कई ब्लास्ट हुए हैं। ये तो उस पे हुआ है, ट्रेन के अंदर हुआ है, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर भी कई ब्लास्ट हुए थे। मैसेज आता है कि चंडीगढ़ में एक स्कूटर में बम फटा था, उसके बेस पे सफ़ीदों में रेड की थी, और रेड में एक रतनदीप सिंह छोटू और एक दो उसके और साथी थे, वो पकड़े गए हैं और उस ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे जो रेलवे ट्रैक पे रखे थे। तो जब वो रेलवे ट्रैक पे जो ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, तो वो रतनदीप सिंह छोटू मिला नहीं था उनको, वो सब भाग भूग गए थे। अब हमारे को ये जब रतनदीप सिंह छोटू के बारे में पता चला, तो एक मैसेज पाकिस्तान में ये साहिब सिंह का फ़ोन इंटरसेप्ट होता है। वो कहता है कि साहिब सिंह को पंजवार, उसकी आवाज़ पहचान ली हमने कि ये पंजवार ही है, कि तेरे पास एक बंदा भेज रहा हूँ, वो सारा काम जानता है, मतलब बम वगैरह ये वो, और तेरे पास सारा सामान आ जाएगा, और तुमने ये काम करना है इलेक्शनों में। चुनाव इलेक्शन में। होने थे। अब ये सोचा कि भाई रतनदीप छोटू आएगा यहाँ पे, तो वेट करो अब इनको। पाकिस्तान का जो फोन है वो इंटरसेप्ट हुआ, बातचीत। हाँ, बातचीत थी, तो इनका वेट करना चाहिए, तो अभी नहीं उठाना, इनको छेड़ना नहीं है। अब वहाँ हमने बिल्कुल सामने एक हमारे पंकज सूद इंस्पेक्टर है, उन्होंने वहाँ पे अपना स्टूडेंट सा ही लगता है, बहुत पतले से हैं, आप जितने ही हैं ऐसे ही। तो उसने वो अपना जाता सब मतलब ऐसे कह लेके एक हमने कमरा ले लिया किराए पे, मतलब वो वहाँ से विजुअल। तो जब उसको कहा भाई तुम वहाँ पहुँचो, फिर एक और कॉल आती है, तुम पहुँचो और बंदे को ले लो वहाँ से, बस। अब उनको पता है कि कहाँ से लेना है, क्या करना है, सब उनको पता है, हमें नहीं पता कुछ भी। अब चेजिंग शुरू हो गई, दोनों टेररिस्ट उनके पीछे हम शुरू हो गए। अब हमने टीम बनाई अलग अलग, जैसे कुछ एक टीम रुद्रपुर में थी, उसको कहा फटाफट इनके पीछे बैठ जाओ टिकट लेके, जहाँ भी बस में जा रहे थे वो लिया, उसने टिकट ली, हमारे एक हेड कांस्टेबल ने, और उनके पीछे बैठ गया, उसने दिल्ली तक की टिकट ले ली। रास्ते में जब मुरादनगर आया, मुरादाबाद आए, तो मैंने कहा टीम चेंज कर दो, इसको उतार दो, अब इसको नहीं देखना, मैं आइडेंटिफाई करवा के दूसरी टीम को और चल देगा। वो चला गया, वो आइडेंटिफाई उसने कराया, दूसरा एक उतर गया, और फिर वो दूसरे ने पीछा शुरू कर दिया, आनंद विहार आके उतर गए। आनंद विहार में तीसरी टीम ने हमने इंटरसेप्ट किया, वहाँ से फिर तीसरी टीम ने पीछा करना शुरू किया, और वहाँ से आगे आईएसबीटी से उन्होंने पकड़ ली बस आगे अम्बाला की। अम्बाला आ गए, अम्बाला आके वो अब पीछे हमने गाड़ी लगा दी, अब उस बस के क्योंकि यहाँ आ चुके थे, तो बस के पीछे गाड़ी लगा दी, और रीएनफोर्समेंट भाई कहाँ अगर उठाना पड़ा कोई हुआ तो हम वो करेंगे, उनको उठा लेंगे। तो जब करनाल एकदम उतर गए, वो करनाल उतर के पैदल चलने लगे, तो आप आगे चलेंगे तो फिर ये आज इधर करनाल से परली तरफ निकलेंगे, जमुना आएगी, जमुना से फिर यूपी शुरू हो जाता है, तो शामली का एरिया शुरू हो जाता है वो। तो वो वहाँ पैदल वहाँ से पहले पैदल गए, फिर वहाँ से रास्ते से टेम्पो लिया, टेम्पो लेके वो एक खेत आगे निकल गए, उसके पीछे जा रहे हैं हमारे आदमी, गन्ने के खेत में पता नहीं कहाँ चले गए वो, हमें नहीं। अब हम सारी रात वहाँ पर, बरसात के दिन थे, जुलाई के आसपास की बात थी, तो मच्छर खा रहे हैं, और वो चाय की टपड़ी है, वो जो एक बल्ब टंग रहा था वो वहाँ पे, वहाँ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो अब करें क्या? अब हम इंटरसेप्ट पे डिपेंड थे कि जैसे कोई इंटरसेप्ट आएगा तभी हम चलेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, एक मैसेज आता है कि ले लिया हमने प्रोणे को। प्रोणा आप समझते हो? नहीं। प्रोणा हमारे यहाँ दामाद को बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कि प्रोणा मिल गया है, हमने ले लिया है, कल सामान लेने जाएंगे। चलो, अब फिर हम हेल्पलेस थे, हम तो बिल्कुल ही, कि भाई अब वो कहाँ हैं, कहाँ रुके हुए हैं, अंदर कहीं डेरा, गन्ने के खेत हैं, पता नहीं, अब वैसे घूम नहीं सकते, अब ऐसे कैसे घूम लेगा आदमी। खैर हमने फिर वहाँ पे अपना कोई एक इन्फॉर्मर कल्टीवेट किया कि पता करो यार, ऐसे ऐसे है।
तो उसने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी आके कि आज गए हैं मारुति गाड़ी में ये, और 2 लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं और पता नहीं कहाँ गए हैं। ये आए, उसके हम फिर वेट कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी अपनी वो लगा रखी है, गुरुद्वारे में रुका हुआ है कोई, कुछ कहीं इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ कि ये आए हैं तीनों आगे, हमने इनका पीछा, उसने बता दिया कि यहाँ आ गए हैं डेरे पे और अब ये निकल रहे हैं। हमारी टीम जो है उनका अब पीछा करना शुरू कर दिया एक टीम ने। बाकी टीम हमने सारी उस पर लगा दी, अपनी जो स्ट्रेटजी थी हमारी उस पर लगा दी, और हमने फिर इनको अरेस्ट कर लिया। और उनसे जब 50 किलो RDX मिला, 50 किलो RDX मिला, और 50 किलो आटे? हाँ 50 किलो RDX, पिस्टल और डेटोनेटर, और वो बहुत सारा सामान मिला इनसे। तो 150 किलो ऐसे ही थोड़ी हुआ है, जो मेरा इसमें लिखा हुआ है कि 150 किलो RDX मिलता है। 50 किलो आटे इसमें तो पूरा हाँ, तो दिल्ली पूरा धमाका इन्होंने उसमें करना था इलेक्शन के दिनों में, सब जगह। पकड़ने के बाद फिर ये हुआ कि ये 5-6 लोग थे उस कोठी में, तो 2 लोग तो चले गए, अब 2 लोग और थे। वो जैसे ही ये निकले हैं, 2 लोग भी और निकल के चल पड़े कहीं। उन्होंने क्या किया, टीवी बांधा, टीवी था घर में, और टीवी बांध के और वो क्या कहते हैं लेके चले गए। इन्होंने देख लिया कि कहाँ वो टीवी रखा है, किसी दुकान में रख गए वो, कि भाई हम फिर आएंगे बाद में। तो अब इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, जब ये कोई भी आदमी एक्शन में या इधर उधर निकलता है ना, तो जो अपना हाइड आउट है उसको खाली करके इधर उधर निकल जाते हैं, ताकि वो पकड़ा जाए तो सीधा हमारे पास उस हाइड आउट पे ना ले आए। ये मोडस ऑपरेंडी होती है। तो जैसे इनको पकड़ा, पूछताछ शुरू करी कि बोले जी वो वहाँ पे रुद्रपुर में हैं हमारे 2 आदमी और हैं, उन पे 3 लाख का इनाम, तीनों वांटेड थे, क्या कहते हैं यूपी से भी, और उन्होंने करीब ये निकल 70-80 केसेस, किडनैपिंग, मर्डर, पुलिस वालों पे, और ये कर रखे थे। तो उसको क्या कहते हैं, जब चेक किया, पंकज से बात की, कहते कि सर अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब वो बोले भाई, कहता जी आएंगे ही नहीं जब तक हम पहुँचेंगे नहीं। उनसे पूछा, एक सरबजीत था उसमें लड़का, जसवीर, तो वो बोला ये जब तक हम फ़ोन नहीं कर लेंगे, जब तक, या हम पहुँच नहीं लेंगे जब तक नहीं आएंगे। मैंने कहा फ़ोन कर, उससे कहा, और बदमाशी करी ना तो तेरे को ठोक देंगे यहीं। तो बोले भाई ठोकना मत बस, बाकी मैं आपको जो कहो पकड़वा दूंगा मैं, पक्की बात है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने फ़ोन किया उनको, कहता हाँ भाई, कहता हाँ परोना ले लिया, सामान आ गया, बहुत सामान है। और वो ना बड़ा खुल के बोला वो, मतलब ऐसे उसको शक नहीं होने दिया किसी तरह कि भाई ये आदमी मतलब पकड़े गए हैं। तो कहता आ गया है और सामान खूब है, और रज के ना वो क्या कहते हैं वो काम करेंगे, चिंता मत करो। और ऐसा है, मैं या तो तुम, अब इसने ये तो कहानी पहुंच जाओ। कहता है समझदार था वो वैसे, कहते अगर नहीं पकड़ेगा तो ठोक देंगे ये। तो बोला या तो तुम एक काम करो, चाबी ना वहाँ रख देना फलानी जगह जहाँ रखे होते हैं, ठीक है ना, हम रात को पहुँचेंगे, ठीक है, या फिर देख लेना आना हो तो आ जाना, हम फिर मिल लेंगे। कहता नहीं हम तो आ रहे हैं, 80 आंदे पे ने होते ही, ठीक है, फिर मिलते हैं, परोने ने भी मिलते हैं। ये यार वो परोना कौन था, चरणजीत सिंह था एक, जो पंजवार का ड्राइवर था। वो वहाँ उसने 8 साल ड्राइवरी करी है पंजवार की, पाकिस्तान। उसके बाद जब उसने देखा कि ये रतनदीप, छोटू वगैरह सब फेल हो गए हैं, तब उसने वो, क्योंकि सारा वो ट्रेंड था, उसको यहाँ भेजा था वो ये काम करने के लिए, सामान लेके RDX वगैरह सारा, कि भाई अब आगे काम करना है। तब उस ये क्या कहते हैं इसको, वहाँ से हम टीम गई, हमने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और 2 लोग हैं और वहाँ इनकाउंटर होएगा। वो बोला जी गोली ज़रूर चलाएंगे, AK-47 है और उनके पास सारा, वो नहीं रुकेंगे आप। बोले ठीक है भाई चलो। हमने फिर बात करी यहाँ MHA में बात करने के बाद उन्होंने हमारे को NSG दी। अच्छा। NSG रात में हमने वो प्लेन में, NSG के प्लेन में यहाँ से उड़े हैं, वहाँ जाके बरेली में हमने लैंड किया है, वहाँ से फिर वो चले हैं। फिर हम लोगों ने इसको NSG की मदद से इनको घेरा है, वहाँ जाके फिर वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनको जैसे ही उठाया तो उन्होंने वही गोली चला दी, वहीं दोनों ख़त्म कर दिए। वो दोनों वहाँ मारे गए। तो इस तरह ये केस वर्कआउट हुआ था।